बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआविन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। आज बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो उर्दू पढ़ने से खौफ करते हैं, लिखने से कतराते हैं, हाथ में पेन पेंसिल पकड़ते हुए डरते हैं। तो मौलवी साहब ऐसे बच्चों के लिए एक टोटका अपना करके देखें। टोटका इस तरह है कि उन बच्चों को लिखने के लिए कोई हर्फ ना दें, सिर्फ उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहें। लिखने का नंबर आए तो उनको उनकी कॉपी में ऐसे लाइन खींच करके दे दें, लगभग तकरीबन एक इंच लंबी, सिर्फ ऐसी लाइन खींच करके दें। एक सफ़े में 4 लाइन खींच करके दे दें। बच्चा इसके ऊपर भी पेंसिल चलाए 3 बार 5 बार 7 बार, और फिर इसको देखकर भी लाइन पर ही पेंसिल चला करके लाए, सीधी तरफ से पेंसिल चलाए। एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर दरसगाह में जब लिखने का नंबर होगा तीसरे दिन, तो मौलवी साहब बच्चों से उल्टी तरफ से गोले बनवाएं, उल्टी तरफ से गोले बनवाएं, उल्टी तरफ से। ये गोले एक सफ़े में बनवाएं और एक लाइन में तकरीबन 5 या 6 गोले फासले से बनवा दें। तीसरे नंबर पर मौलवी साहब वही पहले वाला लाइन वाला अमल कराएं और ऊपर से इसमें खड़ी लाइन लगवाएं। सीधी लाइन, फिर इसमें खड़ी लाइन, सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन। ये भी एक लाइन में 4 या 5 बन जाएंगे। पूरा सफ़ा इसका लिखेंगे बच्चे, 2 दिन लिखें, 4 दिन लिखें। चौथे नंबर पर मौलवी साहब फिर गोलों का अमल करवाएंगे, लेकिन ये सीधी तरफ से बनवाएंगे। दो दिन 4 दिन मौलवी साहब फिर सीधी तरफ से बनवाएं, और इतने पुख्ता बच्चे हो जाएं कि सीधी तरफ से गोले बोले तो बच्चे सीधी तरफ से बनाने लगे, और उल्टी तरफ से बच्चों को कहा जाए तो उल्टी तरफ से बनाने लगे। इसका फ़ायदा ये होगा, उल्टी तरफ से जो गोले बन रहे हैं, तो जब जीम और आइन बनाने का नंबर आएगा तो बच्चों को जीम बनाने में मदद मिलेगी, आइन बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गोलों पे हाथ पहले ही सेट हो चुका है। सीधी तरफ से जो गोलों से मदद मिलेगी वो सीन में, नून में, काफ, स्वाद वगैरह में गोलों से मदद मिलेगी। कांटे का जो निशान मिलाया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यह है कि लाम और मीम का नीचे का हिस्सा, बाज़ अब मुंतही बच्चे भी मीम को ऐसे बनाते रहते हैं, सीधा नहीं बनाते। और लाम अलिफ बनेगा तब इससे मदद मिलेगी, काफ बनेगा तब इससे मदद मिलेगी। ऐसे बना देते हैं बच्चे, लाम को भी ऐसे बना देते हैं। तो अब ये तैयारी है बच्चे को लिखना सिखाने की। इसके बाद जब ये अमल पूरा हो जाए, इसमें 10 दिन लगे, महीना लग जाए, कोई हर्ज नहीं। अब बच्चे को मौलवी साहब लिखने पर आमादा करेंगे उसको, क्योंकि अलिफ उसने कांटे में पहले ही बना लिया है, तो अलिफ वो आराम से बना लेगा। लाइन उसने पहले ही खींच ली, मौलवी साहब लाइन से शुरू कराएंगे। ये नोक तिरछी बनवा कर लाइन खिंचवाएंगे और बाद की नोक सीधी बनाने को बोलेंगे, तो बच्चे को ये बे बनाने में आसानी होगी। बे बन जाएगा तो पैर टेट से खुद ब खुद ही आसानी से बन जाएंगे। अब उल्टी तरफ से जो गोला बनाया था उससे मदद मिलेगी, तो जीम आसानी से बन जाएगा। अब लिखने के मैदान में बच्चा आएगा तो यहाँ भी पहले दिन का ये सबक और दूसरे दिन का फिर ये सबक 2 लाइन में ही बनवाएं, ये रहेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-2 हर्फ बनवा कर ही मौलवी साहब मुफरदात की मुकम्मल तख्ती कराएंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस टोटके से बच्चों के लिए आसानी होगी और ये टोटका बच्चों के लिए कारआमद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।